का है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर, जैसे मानिए इसी को यहां टच नहीं कराया है, यदि टच करा करके और हम दूर लेके चले आते हैं तब भी यह आवेशित हो जाता है। क्या बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन में कि जब किसी आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु से संपर्क कराकर हटा लेते हैं तब भी यह वस्तु आवेशित हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के मूल गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का गुण। देखिए आवेश का गुण क्या है। आवेश का गुण, चाहे आवेश के मूल गुण कह दीजिए आप, मूल गुण। अब देखिए आवेश के मूल गुण क्या है, सोचने वाली बात है। आवेश के मूल गुण क्या है? तो पहला गुण तो आप लोग जानते ही हैं कि पहला गुण क्या होता है। तो पहला गुण है आपका कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बोलेंगे? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बोलेंगे? तो प्लस प्लस चार्ज यदि रहेगा तो यह प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस रहेगा तब ही प्रतिकर्षित करेगा। यदि प्लस माइनस रहेगा तो यह जो है आकर्षित करेगा। आप जान लीजिए इसको लाइक चार्ज कहते हैं। यदि लाइक चार्ज रहेगा तो एट्रैक्शन फोर्स काम करता है। एक सेकेंड गलत हो गया, रिपल्सन फोर्स काम करता है यानी प्रतिकर्षण बल काम करता है। कब? जब विपरीत नहीं समान प्रकार के आवेश रहते हैं तब। समान प्रकार के आवेश यदि रहेंगे तो उसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और यदि विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो पहला आपका गुण है, आप लोग साथ साथ बोलिए कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। आवेश में योज्यता का गुण पाया जाता है। अब हिंदी शब्द थोड़ा कठिन लग रहा है आप लोगों को। योज्यता मतलब होता है एडिशन का गुण पाया जाता है। अंग्रेजी में एडिशन का गुण पाया जाता है। अर्थात आप इसका अर्थ ये समझिए कि आवेश आप जानते हैं कि अदिश राशि होती है। आवेश क्या होती है? अदिश राशि होती है। और आवेश को, कई आवेशों को जब जोड़ा जाता है तो उसका नेट जो चार्ज होगा, कुल आवेश जो होगा उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा माइनस Q2 चार्ज है, तीसरा मान लीजिए आपका ऐसे ही Q3 चार्ज हो गया, Q4 चार्ज हो गया, माइनस Q5 चार्ज हो गया। तो अब हमारा टोटल जो चार्ज होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 होगा।
कहने का मतलब यह है कि हम सभी आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ेंगे। एग्जाम्पल रूप में समझिए, जैसे मानिए कि एक पर +4 कूलाम का आवेश है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर -2 कूलाम का चार्ज है। सी से इंडिकेट करते हैं कूलाम को। अब देखिए, तो टोटल जो चार्ज होगा हमारा Q, तो 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। 4 - 2 इसका मतलब क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब समझिएगा इसमें, तो देखिए हम चिन्ह सहित जोड़ रहे हैं, यही कहना है। योज्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि इस पर कुल आवेश जो होगा उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मानिए कि कोई सिस्टम है, इस पर +40 कूलाम का आवेश है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि -10 कूलाम का आवेश दे देते हैं, तो ये +10 कूलाम का आवेश स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उसमें नेट चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यदि उस सिस्टम में -10 कूलाम का आवेश प्रोड्यूस होगा तो अपने आप +10 कूलाम का भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से यह जो है पूरा आवेश क्या हो जाएगा? आपका नेट आवेश 40 कूलाम ही रहेगा। अब चौथा जो पॉइंट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा प्रॉपर्टीज का, कि आवेश में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आवेश में क्वांटीकरण का गुण पाया जाता है। क्वांटीकरण क्या है? काउंटेबल चार्ज होता है। चार्ज जो होता है वह काउंटेबल मतलब गिनती किया जा सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से। तो किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वह E के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, अर्थात E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डॉट डॉट, परंतु 1/2 नहीं होगा, 3/2 नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा, 7/2 नहीं होगा, यानी भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। आवेश Q = आपका फार्मूला होगा ±NE, where N = number of electron and E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q = ±NI हो जाएगा। आप यहां पर Q = NI भी लिख सकते हैं, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। आपसे पूछा जा सकता है यह भी क्वेश्चन कि किसी पदार्थ पर 10 कूलाम का आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी पदार्थ पर 6 × 10⁻−18 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कैसे हम पता करें कि यह आवेश किसी पदार्थ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसके लिए यह नियम है कि आवेश यदि Q दिया रहेगा तो उसमें E के मान से भाग देंगे।
भाग देने पर यदि पूर्णांक आता है तो वह आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है, और यदि पूर्णांक नहीं आता है तो वह आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए उसका, जैसे मान लीजिए कि किसी पदार्थ पर कहा जा रहा है कि 5 × 10⁻⁻18 कूलम आवेश है। यह किसी वस्तु पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे यहां पर। तो 5 × 10⁻⁻18 और अपान में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब आप देखिए -19 ऊपर जाएगा तो +19, और 19 में से 18 गया कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 50 अब बटा में 1.6। अब 50 में 1.6 से आप भाग देंगे तो ऐसे ही देख लीजिए 16 होगा। 500 में 16 से भाग दे दीजिए, 500 में 16 से भाग दे दीजिए तो 16 हो गया, 2 बचेगा 0, एक बार चला गया। अब एक बार चला गया तो 16 कम 16 4 बचेगा, तो 4 बचेगा, 16 दूनी 32 होगा, दशमलव के रूप में आ रहा है कुछ। तो इसका मतलब यह आवेश संभव नहीं है। यही ध्यान देना है कि आपको चेक कर लेना है, जैसे कोई भी आवेश दिया रहेगा Q का मान और पूछ देगा कि किसी वस्तु पर यह आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसमें E के मान से भाग देंगे, 0.6 से भाग देंगे। यदि दशमलव में आया तो इसका मतलब यह आवेश नहीं हो सकता है, और यदि दशमलव में नहीं आया तो यह आवेश हो सकता है। अब है आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक तो अब देख ही लिए हैं आप लोग कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा आप लोगों का, तो आवेश का जो मात्रक होगा वह कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। देखिए कैसे, आवेश का मात्रक तो आवेश का जो मात्रक होगा वह कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अब इसके बाद है विद्युत धारा जानने से पहले जानिए मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं, तो मूल आवेश की परिभाषा है, मूल आवेश की परिभाषा है कि किसी पदार्थ पर प्रकृति में उपस्थित वह न्यूनतम आवेश जो किसी पदार्थ पर स्वतंत्र रूप से रह सकता है मूल आवेश कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में, कि प्रकृति में उपस्थित वह न्यूनतम आवेश जो किसी भी वस्तु पर स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है, मूल आवेश कहलाता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है उसको जानिए। विद्युत धारा क्या है उसको जानिए। तो विद्युत धारा की परिभाषा आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है ना। विद्युत धारा की परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत, विद्युत धारा किसे कहेंगे, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I = Q/T।
I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और I इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर ए नहीं भी रख सकते हैं, अपान में टी हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर क्या रख देंगे, ए न ई अपान में टी। क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, ए न ई अपान में टी, तो ये हो जाएगा आपका विद्युत धारा का फार्मूला। अब है विद्युत धारा का मात्रक एवं बीमा। विद्युत धारा का मात्रक एवं बीमा, तो बीमा तो उसका मूल राशि है एम्पियर होता है, कैपिटल ए हो जाता है, मात्रक जान लीजिए। तो विद्युत धारा का विद्युत धारा का विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक तो बता दिया आप लोगों को। आवेश के बारे में यहां पर थोड़ा सा जान लीजिए। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो यहां पर देखिए आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और समय हो जाएगा आपका सेकंड। एक कूलाम करना हो तो 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड कर देंगे। यहां से एक कूलाम की परिभाषा निकल जाएगी। क्या बोलेंगे कूलाम की परिभाषा, कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा, उसमें उत्पन्न आवेश 1 कूलाम कहलाता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें उत्पन्न आवेश 1 कूलाम कहलाता है। 1 कूलाम किसे कहेंगे, तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें उत्पन्न आवेश 1 कूलाम कहलाता है। अब आप देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा देखिए, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 1 एम्पियर, एक एम्पियर I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक सेकंड, और इसी को 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। क्या बोलेंगे, कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। याद रहेगा आप लोगों को 1 एम्पियर की परिभाषा।
एक एम्पियर की परिभाषा बोलेंगे कि यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वह हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम।